बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार जनाब कद्दू और चने की दाल की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत टेस्टी, बहुत ही मज़े की बनती है। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले मैंने जनाब पैन में घी डाल लिया है 1 कप, और इसमें मैंने डाल लिया तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ की प्याज कटिंग करने के साथ ही। अब हमने इसको जनाब ब्राउन बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल इसको सॉफ्ट करना है और नॉर्मल सी आंच के ऊपर इसको पकाना है, ताकि जो प्याज़ों का कलर है वो भी ख़राब ना हो। आप लोग देख सकते हैं कि प्याज जो है वो हमारे काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। 4 मिनट के बाद तकरीबन अब इसमें मैंने डाल दिया है तकरीबन 1 बड़ा चम्मच भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट। अच्छा, जो लहसुन और अदरक का पेस्ट है, इससे किसी भी सालन का जायका जो है वो बहुत बढ़ जाता है। वैसे भी जो तिब्बी लिहाज से देखा जाए तो ये हमारे जिस्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। हमारे जिस्म की बहुत सारी बीमारियों के लिए ये बहुत ही एक कमाल की चीज़ है। हालांकि हम इसको आम यूजुअल इस्तेमाल करते हैं, आम रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप लोगों को इसके फ़वाइद का पता होना चाहिए कि ये बहुत अच्छा और कमाल की चीज़ है। अब जनाब मैं इसमें डाल दूँगी 1 टमाटर कटिंग करने के साथ, और साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी सब्ज़ मिर्चें 2 अदद। लहसुन और अदरक को अच्छे तरीके से मैंने भून लिया था। और अब जनाब बारी है टमाटर की। तो टमाटर को भी इसी तरीके से हल्की सी आंच के ऊपर हम रखे रहेंगे, ताकि ये भी बिल्कुल अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। जितना अच्छा आपका मसाला मेल्ट हुआ होगा, ये मज़ेदार बना होगा और कमाल का, उतना ही टेस्टी आपका सालन बनता है। सालन डिपेंड करता है हमेशा मसाले के ऊपर। जितना अच्छा मसाला बनता है उतना ही आपका आगे से जो सालन, जो भी चीज़ आप बना रहे हैं, रेसिपी बना रहे हैं, अच्छी बनती है। अब मैंने 1 चम्मच नमक का डाल लिया था, उससे ये सारी चीज़ें अच्छे से मेल्ट हो जाएंगी। और ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कद्दू। ये बहुत फ्रेश और कमाल के कद्दू थे, जो कि मैंने मार्केट से ख़रीदे, मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे। आप लोगों ने इसकी डंडियों को थोड़ा सा अपने दांत में थोड़ा सा काट के देख लीजिएगा। तो फिर आपको देखेंगे आप लोग थोड़ा सा कि भाई अगर इसको मिठास महसूस हो तो कद्दू आपके मीठे हैं, अच्छे हैं, पकने वाले हैं। अगर कड़वे महसूस हों, इसकी डंडी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने मसाला इसमें ऐड कर दिया। 1 चम्मच खुश्क धनिए का, 1 चम्मच सुरख मिर्च का, और थोड़ी सी मिर्च मैं तकरीबन सुरख मिर्च की मज़ीद ऐड करूँगी, तकरीबन सवा चम्मच हो जाएगा ये। और साथ ही डाल दूँगी मैं इसमें हल्दी, ठीक, आधा चम्मच। इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से भूनना है, इसको बहुत अच्छे से फ्राई करना है। ठीक है, क्योंकि जो सुरख मिर्च होती है, इसका जो कच्चापन अगर सालन में आएगा तो फिर बिल्कुल भी जायका आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप लोगों ने लाज़मी जब भी इसको पकाएं, मसाला बनाएं, तो जब भून रहे होते हैं उसी वक्त सुरख मिर्चों को ऐड करना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो सुरख मिर्च है वो अच्छे से भुनाई में आ जाती है, फ्राई हो जाती है, तो उसका जो जायका है वो बड़ा ही मज़े का और अच्छा बनता है। ठीक हो गया जी। अब जनाब ये हो चुका है हमारा मसाला तकरीबन रेडी। इसमें मैं डालूँगी तकरीबन आधा थोड़ा सा कप पानी का, बिल्कुल 4-5 चम्मच के बराबर इसको हम एक मसाले की शक्ल जो है वो दे देंगे। ठीक है, तो जो टमाटर थे वो भी अच्छे से आप लोग देख सकते हैं कि वो काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुके हैं। अब मज़ीद जब पानी डालने के बाद ये जो मसाला है ये हमारा मज़ीद अच्छे से रेडी हो जाएगा, तो फिर हम जो अपनी जो सब्ज़ी है कद्दू के, वो हम इसमें डालेंगे। अब देख सकते हैं कि मैंने इस टाइप के इसके छोटे दरमियाने से पीसेस कर लिए, बहुत ज़्यादा बारीक आपने इसको कटिंग नहीं करना, क्योंकि बाद में हमने इसमें पानी डाल के इसको अच्छे से पकाना है। अब देखिए जी मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इस टाइम पे हम इसमें ये जो कद्दू थे, 3 अदद कद्दू थे और बिल्कुल मीठे थे, इसकी डंडियों से आप लोगों ने इसको थोड़ा सा खा के चेक कर लीजिएगा, आपको अंदाज़ा होगा अगर वो मीठे हैं ना, तो ये बिल्कुल कद्दू आपके मीठे हैं। अब जनाब इसके अंदर मैं डाल के, तो इसकी हम अच्छे से सबसे पहले करेंगे इसकी भुनाई। अच्छा, आप लोगों ने बहुत अच्छी भुनाई जितनी अच्छी करेंगे उतना आपके टेस्ट आपके सालन का बहुत ही मज़े का बनेगा। इसको भुनाई करने के बाद जनाब हम इसमें डाल देंगे पानी। अच्छा, अगर आपके पास टाइम कम हो या आपके पास टाइम ना हो, तो आप इसको इसी टाइम पे इसमें पानी डाल के आप इसको कुकर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको अच्छे से गला सकते हैं, क्योंकि जो कद्दू होते हैं ना वो अक्सर जल्दी, वैसे सालन अगर पकाया जाए हांडी के अंदर तो वो जल्दी गलते नहीं हैं, लेकिन कुकर के अंदर ये बहुत अच्छे से गल जाते हैं। ठीक है, अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको 25 से 30 मिनट के लिए इसको ढक के रख दें, लेकिन हल्की आंच के ऊपर। यहाँ पर भी मैंने इसको तकरीबन 25-30 मिनट के लिए मैं काम शाम करने लगी थी, उसको मैंने ढक के रख दिया था बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर। अगर तेज़ आंच करेंगे तो फिर कभी भी ये बहुत देर लगा देते हैं ये कद्दू जो होते हैं ना गलने में। ठीक है जनाब, मैं इसको रख के तकरीबन 25-30 मिनट बाद मैंने इसका ढक्कन हटाया था, हल्की आंच के ऊपर कर दिया था, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से जो थे ना वो गल चुके थे। ठीक है, तो ये दोनों ही आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं, इस तरीके से करना चाहें, टाइम हो तो ऐसे भी रख सकते हैं, अगर ना हो तो फिर कुकर में भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें जी ये बेहतरीन से जो है कद्दू हमारे गल चुके हैं। अच्छा, जब ये गल जाते हैं तो आप लोगों को इसकी शक्ल से ही अंदाज़ा हो जाता है कि ये बिल्कुल अच्छे से गल चुके हैं। अगर गले ना तो फिर मज़ा बिल्कुल नहीं आएगा, इसका गलना इसका बहुत ज़रूरी होता है। ये देखें जी कितने अच्छे से गल चुके हैं। ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा चम्मच की मदद से थोड़ा इसको मैश करके दिखा रही हूँ। फर्स्ट क्लास से जो हमारे कद्दू हैं वो गल चुके हैं जी। इतने ही, हमें बिल्कुल भी सख्त नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसका जो बाहर वाला पार्ट होता है, जो इसके ऊपर वाली जिल्द होती है ना, वो छिलका उतारने के बाद भी काफ़ी देर उसको लग जाती है पकने में।
अब देखें जी ये हो चुके हैं डन। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें डालनी है अपनी दाल। चने की दाल ली थी मैंने जनाब आधा पाव, और ये देखें कितनी अच्छे से, कितनी मज़ेदार सी फर्स्ट क्लास सी गल चुकी है। ये भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये पूरी अच्छे से गली होनी चाहिए। अच्छा, इस टाइम पे जनाब मैं इसको इसके अंदर डाल दूँगी और इसको हम अच्छे से कर लेंगे चम्मच की मदद से मिक्स। ये फर्स्ट क्लास हमारा सालन रेडी हो चुका है। यकीन करें वो बच्चे जो कद्दू वैसे अकेला शौक से नहीं खाते, लेकिन जब हम उसमें चने की दाल डाल लेते हैं तो सारे ही इसको बहुत शौक से और मज़े से खाते हैं, क्योंकि जो चने की दाल है ये बड़ी करारी दाल होती है। ये दूसरे सालन को भी करारा कर देती है और मज़ेदार बना देती है। ठीक है, अब जनाब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ज़रा ढक के रख दूँगी। अगर आप इसमें चाहते हैं थोड़ा सा पानी ऐड करना, या इसका थोड़ा सा एक वो बड़ा मज़ेदार सा एक इसकी ग्रेवी टाइप बनाना चाहते हैं, तो जब पानी डालेंगे तो वो भी उससे हो जाएगी और वो मज़ेदार सी इसकी एक लुक भी बन जाएगी। लेकिन मैं इसको अब ऐसे ही 2-1 मिनट का इंतज़ार करने के बाद जनाब मैंने इसको अपना डन कर दिया था। चूल्हा अपना मैंने ऑफ़ कर दिया है। घी इसके ऊपर आ चुका है। इसके मैंने ऊपर जनाब सब्ज़ धनिया डाल दिया और गरम मसाला डाल दिया, और हमारी ये रेसिपी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है जनाब। ये देख सकते हैं अपनी फ़र्स्ट क्लास हमारा ये सालन रेडी हो चुका है। आप इसे चपाती के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ आप लोगों को इसका बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, और दूसरी चीज़, आप इसको चावलों के ऊपर भी डाल के खा सकते हैं। यकीन करें हर तरीके से आपको इसका बहुत मज़ा आएगा। ठीक, किसी भी चीज़ को वो आम नहीं समझना चाहिए। जितने प्यार से, जितने मोहब्बत से और जितनी दिलचस्पी से आप कुछ भी बनाएं, बेशक चटनी ही क्यों ना बनाएं, तो भी वो आपकी बहुत टेस्टी और मज़े की बनती है। अब देखें जी ये मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। बहुत मज़े का हमारा सालन रेडी हो चुका है। इसे सब ने बहुत शौक़ से किया। आप लोग भी इसे हर चीज़ को ट्राई किया करें, सब्जियों को, दालों को, चावलों को, गोश्त को, सभी को, किसी चीज़ को स्किप ना किया करें जनाब। अगर हमारी रेसिपी पसंद आई है तो लाजमी शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।